बीते 2 महीनों में विदेश जाने वालों की तादाद में भारी इजाफा हुआ है। ऑफ सीजन की इस सेल पर CNBC TV 18 के निशांत उगल की रिपोर्ट। अगर आप विदेश जाने की चाहत रखते हैं तो आपके लिए ये सबसे सही मौका है। एयरलाइन कंपनियां ग्राहकों को इन दिनों न सिर्फ बेहतर सुविधाएं दे रही हैं, बल्कि कम किरायों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को लुभाने में जुटी हैं। ये पूरी होड़ ऑफ सीजन में कारोबार के लिए है। जाहिर है चांदी यात्रियों की है। पिछले 6 महीनों में विदेश जाने वालों में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है, वह भी ऐसे समय में जबकि आमतौर पर यह सीजन सबसे ढीला माना जाता है। अकेले अगस्त में ही यात्रियों की संख्या में 20% का इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा लोग मिडिल ईस्ट यानी UAE, कुवैत, कतर और साउथ ईस्ट एशिया यानी थाईलैंड, सिंगापुर जैसे देशों के लिए टिकट कटा रहे हैं। जो इंटरनेशनल ट्रैफिक है उसमें मेजर इंक्रीज आया है, वो आया है साउथ ईस्ट एशिया से और मिडिल ईस्ट से, बिकॉज ये जो बेसिक फिगर बेस थे वो काफी लो थे। ये जनवरी से मैं जून तक की बात कर रहा हूँ। अगर आप अगस्त भी देखें तो इस महीने में भी 20% के करीब इंक्रीज है पिछले साल से इंडिया एयर ट्रैफिक में। तो ओवरऑल ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है, काफी अच्छा कर रही है। ये तेजी सिर्फ विदेशी उड़ानों तक सीमित नहीं है, घरेलू उड़ानों में भी पिछले 6 महीनों में 25% की बढ़त हुई है। जानकार मानते हैं कि सस्ते एपेक्स फेयर्स और एयरलाइंस कंपनियों में चल रही किरायों की जंग के चलते हवाई यात्रा करने वालों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो फिर अगर आप भी दुनिया की सैर पर निकलना चाहते हैं तो देर बिल्कुल ना करें। निशांत उग्गल, CNBC TV 18। विदेश जाने के लिए क्यों हो रहे हैं यात्रा सस्ती और क्या है सही समय, ये इस बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ है थॉमस कुक के MD अश्विनी कक्कड़। कक्कड़ साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया। ये बताइए कि क्या ये वाकई सही समय है? इस समय क्या जो पूरे यंत्र होते हैं कंपनियों के, सस्ते एयरलाइन, सस्ती टिकटें, पैकेजेस, ये सब काम कर रहे हैं इस साल? इस साल काफी काम कर रहे हैं। बाहर जाने वाले यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है और वो ही नहीं, हिंदुस्तान आने वाले यात्रियों में भी काफी बढ़ोतरी हो रही है। तो 30% से लगभग दोनों साइड बढ़ रही हैं और ये काफी एक भारत के लिए एक अच्छा साइन है। और अगर देखा जाए तो अंतर्देशीय जो उड़ानें हैं, जेट एयरवेज, सहारा, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया की लोकल फ्लाइट, इन सब में भी जो सीट लोड फैक्टर है वो बढ़ रहे हैं। तो इससे ये देखा जा सकता है कि एयर ट्रैवल जनरली वो बढ़त पर है और लोग हवाई जहाज से जाना मतलब टेररिज्म के बावजूद या जो दूसरी चीजों के डर के बावजूद वो इस समय सेफ फील कर रहे हैं और काफी ऐसे ट्रिप्स पे जा रहे हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो एयरलाइंस है भारत को सर्व कर रही है, उनकी फ्लाइट्स में भी बढ़ोतरी आ रही है। अभी अभी आपने देखा होगा लुफ्तांजा और एयर इंडिया का एक टाई अप अनाउंस हुआ है। उसके दूसरी तरफ क्वांटस ने जो नए भाव 21,000 में सिडनी का जो भाव उन्होंने दिया है वो एक बहुत ही क्रेजी भाव कहा जा सकता है। तो ये इन सब चीजों के से भी काफी अच्छा असर पड़ रहा है एयर ट्रैवल के ऊपर। अश्विनी जी, ऐसा मालूम होता है कि जैसे कि किसी होड़ के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में किराया घटाया जा रहा है, तो कितनी सस्ती होने की गुंजाइश है? देखिए, काफी चीजों में भाव कम होंगे। जैसे अंतर्देशीय उड़ानें जो हैं वहां पे लो कॉस्ट कैरियर्स ने अपने प्लान सब अनाउंस कर दिए हैं। किंगफिशर एक नई एयरलाइन लेके आ रही है, डेक्कन एयरवेज तो है ही, और देखिए कि वाडियाज ने अपने प्लान अनाउंस किए हैं, रॉयल एयरवेज ने अपना प्लान अनाउंस किया है। तो ये सब होने से काफी जो है किरायों में घटावट आएगी और बाहर जाने के लिए तो वैसे ही काफी मुल्क हिंदुस्तानियों की तरफ देख रहे हैं। अभी हम पिछले हफ्ते मॉरिशस में थे, वो लोग कह रहे हैं कि वहां यहाँ हिंदुस्तान से कम 1 मिलियन लोगों का उनका आने का जो है वो प्लान बना रहे हैं। कक्कड़ साहब, कितनी देर जब तक बढ़ते ETF के दाम ये पूरे मजे में किड़किड़ा कर दे? देखिए, ऐसा है कि ये ETF के भाव तो इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है और ऐसा है कि $47 पे जो ऑयल का भाव है आज की तारीख में उतना तो रहने वाला नहीं है। ये वापस मेरे ख्याल $40 के नीचे चला जाएगा और ये इराक का एक प्रॉब्लम है और एक दो छोटे मोटे प्रॉब्लम है, बट ये सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। और लॉन्गर टर्म जो इसका अंदेशा है कि भाई भावों में गिरावट आएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैवल करते रहेंगे, चाहे मुल्क के बाहर जाएं
विदेशी लोग हिंदुस्तान आए या हमारे लोग मुल्क में ही ट्रैवल करें। अश्विनी कक्कड़ साहब, हमसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कारोबार में आगे दिखाएंगे महिलाओं के भरोसे चलने वाली ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी